हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कौन सा है? इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास होती क्या है कि अगर कोई एक्स डी मीट्रिक स्पेस हमें दे रखा है, गिवन है एक्स डी मीट्रिक स्पेस, डी कोई भी मीट्रिक स्पेस है, उस पुराने वाले मीट्रिक स्पेस की हेल्प से हम न्यू डिफाइन करें कौन सा? डी स्टार, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। ठीक है, क्या है? एक्स डी मेरा कोई भी मीट्रिक स्पेस दे रखा है किसी भी सेट एक्स के ऊपर, और उसकी हेल्प से हम कोई नया मीट्रिक स्पेस बनाते हैं। उसका नाम क्या लिख सकते हैं? डी स्टार। डी स्टार हम कोई भी नया मीट्रिक स्पेस बनाते हैं पुराने वाले मीट्रिक स्पेस की हेल्प से, और उसको दोबारा से वही चार कंडीशन प्रूव करके क्या प्रूव करते हैं? मीट्रिक स्पेस। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, पेपर में बहुत बार आता है, एमडीयू में तो बार बार आता है। लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स टी कोई भी मीट्रिक स्पेस है जहां एक्स क्या है? कोई भी सेट, डी क्या है? मीट्रिक स्पेस दे रखा है। डिफाइन किस तरह? एक नया डिफाइन किया, डी स्टार एक्स वाई क्या है? मिनिमम ऑफ 2 या डी एक्स वाई, कि इन दोनों का मिनिमम लेना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि वो मीट्रिक स्पेस है एक्स के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करनी होती थी हमें? जो चीज प्रूव करनी होती थी, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी मतलब डी स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन नेगेटिव प्रूव करना। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसके लिए एक बात बताओ, दो तो हमारे पास क्या है? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, और डी एक्स वाई मीट्रिक स्पेस दे रखा है। अगर वो मीट्रिक स्पेस पहले ही हमें दे रखा है तो इसका मतलब वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो डी एक्स वाई तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इन दोनों का मिनिमम लूं, तो मिनिमम 2 या डी एक्स वाई वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब मिनिमम किसके इक्वल था? डी स्टार एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया, हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी प्रूफ। सेकंड कंडीशन हमारी कौन सी है? सेकंड कंडीशन हमारी कौन सी थी कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू अगर 0 के है तो और कोई नहीं, एक्स इक्वल टू वाई ही होगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, टू प्रूफ। एक बात बताओ, सबसे पहले डी स्टार एक्स वाई 0 है और डी स्टार फंक्शन मेरा क्या है? मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई इक्वल टू क्या है? 0। इसका मतलब है इन दोनों में मिनिमम जो है वो 0 है। अब दो तो 0 हो नहीं सकता, कैसे होगा? 2 दे रखा है तो किसे 0 होना पड़ेगा? इससे। इसका मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू 0। और दूसरी बात बताओ, डी एक्स वाई मेरा मीट्रिक स्पेस पहले ही है, अगर वो मीट्रिक स्पेस है तो वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड वाली कंडीशन कौन सी थी कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इज अ मीट्रिक स्पेस। आगे बात समझ में? यहां से लेके चले थे x इक्वल टू वाई तक पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। हो गया प्रूफ। आगे बात समझ में? अब है हमारा थर्ड कौन सा होता है? सिमेट्रिक। डी एक्स वाई किसके इक्वल प्रूव करना है? डी स्टार वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना है। देखो यहां लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो ये क्या है मेरे पास? मिनिमम 2 डी एक्स वाई। ये अब डी एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि क्या है? सिमेट्रिक है। डी एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डी वाई एक्स। विच कंडीशन? बिकॉज डी एक्स वाई इज अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, यहां से मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो ये हो गया मिनिमम ऑफ 2 डी वाई एक्स, और मिनिमम ऑफ 2 डी वाई का मतलब क्या है? डी स्टार वाई एक्स। हो गया प्रूफ। तीनों कंडीशन होगी प्रूफ। अब आप लोगों की है फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखो फोर्थ कंडीशन क्या थी? फोर्थ कंडीशन है हमारी
ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता क्या है, बार बार कर चुके हैं, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ठीक है, जहां पे क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है दिस कंडीशन। इससे आगे हमारे पास क्या है, एक बात बताओ, डी स्टार एक्स वाई होता क्या है, फंक्शन जो हमें दे रखा है कि डी स्टार एक्स वाई क्या है, मिनिमम है या तो 2 या डी स्टार। अगर वो मिनिमम है इसका मतलब हो गया कि डी एक्स वाई या तो लेस देन इक्वल टू 2 है या डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई है। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, मिनिमम है, मिनिमम मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर मैक्सिमम होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता। ठीक है, अब यहां से हमारे पास दो केस अराइज होंगे। क्या केस अराइज होंगे कि जो एक्स जेड और जेड वाई है वो 2 के बराबर हो। ठीक है, 2 के बराबर हो तो फर्स्ट केस क्या होगा मेरा, इफ डी स्टार एक्स जेड इज इक्वल टू 2 और डी स्टार जेड वाई इक्वल टू 2, या तो 2 के इक्वल है या डी एक्स वाई के इक्वल है, दो ही कंडीशन हो सकती है, तीसरी कोई कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। अब एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन इक्वल टू 2 है तो सीधी सी बात है, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो 2 से तो बड़ा आएगा ही, 2 से बड़ा क्या, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। क्यों, देखो या तो ये 2 के बराबर है या ये 2 के बराबर है। अगर ये 2 के बराबर है तो 2 से तो बड़ा ही हो गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है और बीच में फिर से प्लस है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, बीच में और आ गया, अगर ये 2 से बराबर है तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, दिस कंडीशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये चीज हम ऊपर लिख चुके कि लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई। ठीक है, बीच में इसे रफ करो, सिंपल जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो रख लो, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। हो गया क्लियर, प्रूव हो गया। इसका सेकंड केस क्या होगा, मेरे पास सेकंड केस होगा इफ डी स्टार एक्स जेड इक्वल टू डी एक्स जेड के, इसके बराबर। ठीक है, एंड डी स्टार जेड वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डी जेड वाई के, ये चीज दे रखी है यहां पे। और की कंडीशन में सब कुछ आ गया। इस फर्स्ट केस में क्या क्या आ गया कि या तो दोनों 2 के बराबर हो या इनमें से कोई एक 2 हो, तो इसमें तीनों केस अराइज हो गए। ठीक है, लास्ट वाला बचा हुआ ये केस कि जहां पे दोनों के दोनों जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, मतलब किसके बराबर है, मीट्रिक स्पेस के बराबर है। ये कंडीशन क्या होगी, अब इसे प्रूव करो। हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ऊपर मैं प्रूव कर चुकी हूं, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ठीक है, और डी एक्स वाई क्या है, खुद एक मीट्रिक स्पेस है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होगा। अब दिस कंडीशन इक्वल टू दिस, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एज इट इज। इसको बीच में से इसकी जरूरत नहीं है तो स्किप करो, सिर्फ जो जो चीज चाहिए वो लो। डी एक्स जेड किसके इक्वल था, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी जेड वाई किसके इक्वल था, डी स्टार जेड वाई। हो गया प्रूव। दोनों केस में हमने क्या प्रूव कर दिया, फोर्थ कंडीशन को प्रूव कर दिया। और कोई भी क्वेश्चन अगर इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है, वो मीट्रिक स्पेस है। तो ये किसका एग्जांपल है, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस का। इसी क्वेश्चन की बिल्कुल सेम है आपका एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3rd, वो भी एमडीयू में 2 बार आया हुआ है, केयू में भी आया हुआ है। सिर्फ क्या चेंज है, 2 की जगह 1 है और कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, ट्राई करना, जो प्रॉब्लम हो वो पूछना। थैंक यू।